सुताः स्तुति पुराणज्ञाः सर्वे वैतालिकास्तथा सर्वे वादिन्न कुशलाः बाजे बजाने वाले, वाद्य बजाने वाले कुशल वाद्यकारों को बुलाओ। आओ। सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम शरणं भव राम सर्वे वादिन्न कुशलाः सर्वे वादिन्य कुशलाः सर्वे वादिन्य कुशलाः सर्वे वादिन्य कुशलाः गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः। गणिकाओं को बुलाओ, बुलाओ राम के दर्शन को आओ। जिसका दर्शन अद्भुत है, जिसका रूप अद्भुत है, जिसका नाम अद्भुत है, जिसकी लीला अद्भुत है, जिसका धाम अद्भुत है। गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः। राजदारा गणिका बहन बेटियों को बुलाओ और राज की रानियों को इसके साथ साथ बुलाओ। आ तलगा जरडानु गजू नथी, आ वाल्मीकि का साहस है। राजदारा मानी राज रानियां, इनको बुलाओ। एक और नगर वधु है, एक और राज रानी, सबको समन्वित कर रहे। भरत साधु, परम साधु, प्रेम मूर्ति साधु, जिसके विरह में राम जी सिसक सिसक कर रोते हैं, वो भरत कहते हैं। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ठुमका आपने लगाया सर, तो नृत्य आपने किया था, क्या बात है। फिर एक बार लगा देना अभी अभी यार। सर्वे वादिन्न कुशलाः सर्वे वादिन्य कुशलाः गणिकाश्चैव सर्वशः गणिकाश्चैव सर्वशः राजदारा राजदारा तथा मात्याः। मंत्री गणों को बुलाओ, मात्यों को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाओ, सचिवों को बुलाओ। तथा मात्याः सैन्याः सैनिकों ने को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, अधिकारियों को बुलाओ। आओ मौज करने के लिए आओ। सैनिकों को बुलाओ, रक्षकों को बुलाओ, मौज करने के लिए आओ। सैन्याः सैन्याः एकला सैनिक नहीं, सेनांगना गणाः सेनांगना गणाः सैनिकों की धर्म पत्नियों को भी बुला। ये कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये सुख पिक बहु बराबर। तो राजदारास्तथा मात्या सैन्याः सेनांगना गणाः ब्राह्मणस्य आचार्यों को बुलाओ,
भूदेव को बुलाओ, ऋषिगणों को बुलाओ। ब्राह्मणस्य सराजन्याः, क्षत्रियों को बुलाओ। सराजन्या मीन क्षत्रियों को, इन सबको, शूरवीरों को बुलाओ। सराजन्याः श्रेणी मुख्यस्तथा, श्रेणी मुख्य, जिसको विनिमय का कारोबार है, जो वणिक है, जो विनिमय करते, पशुपालन करते, गोरक्षा करते, इन श्रेष्ठियों को भी बुलाओ। हाँ, व्यापारियों ने बुलाओ, बीजा धंधा बंद करी ना हो અહીંયા। ब्राह्मणस्य सराजन्याः, श्रेणी मुख्यस्था गणाः, अभिनिर्यान्तु। शत्रुघ्न ने पूछा कि भगवान इस मौके पर इतने लोगों को बुलाने का इरादा क्या? आ जाएंगे सब, निमंत्रित करने का क्या? बोले शत्रुघ्न बाप, मैं और तू अकेले राम का दर्शन करे, बोल हम कृपण नहीं है, मैं रघुवंशी है, इसलिए अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुम शशिनिभम, मुखम चंद्र सदृश राम के चेहरे का दर्शन करने के लिए सबको निमंत्रण करो, सबको। तो राम का चेहरा दिखाने के लिए परम साधु, परम संत भरत गणिका तक को निमंत्रण देते हैं, तो मेरा क्या कसूर? मेरा क्या कसूर? ये जमाने का कसूर, इनका जो शोषण हो रहा है। मेरा क्या कसूर? जमाने का कसूर, जिसने ये दस्तूर बनाया। बस आगे की पंक्ति नहीं, क्योंकि अप्रैल फूल नहीं है। ये तो सुंदर राम कथा है। हर जगह महाभारत कहता है, भगवान महाभारत, जब गांधारी की सगर्भा थी तब धृतराष्ट्र की सेवा में एक गणिका को रखी गई। मैं साधारण बोल रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी, अयोध्या में बोल रहा हूं, संतों के आशीर्वाद से बोल रहा हूं। इधर आपणु कयु गजू बेसाही का क्या अर्थ होता है? मानस में आने हूं मोल बेचाई की मोल। कई कई जो ताना मारती है कि मैंने मुझे खरीद कर लाए हो, पर यह शब्द है गणिका का। तुलसी ने बीज बोए हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ अदृश्य दिखते हैं। अथ श्री साहब, रात्रि में मैंने देखा जो मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह ढाके हुए बात करते, आज संतों की कृपा से, अयोध्या उद्धार की भूमि है, उनकी कृपा से खुले मुख आज ये बैठ गया यहाँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है संतों की कृपा कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, लेकिन हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। तो अथ श्री हमारे
गुजरात में, खास करके काठियावाड़ सौराष्ट्र में हम जा रहे थे। आप तो कभी पधारे भगवान सौराष्ट्र? आए बाबा तो हमारे आते थे। ये तो हाँ भगवान, तो वहाँ क्या है, एक कहावत जैसा कि बछड़ा जो होता है वो गाय का जो खिला होता है ना, गौ माता का, एक खिला के बल से कूदता है। बछड़े में कोई शक्ति नहीं, लेकिन गौ माता का जो बछड़ा होता है, उसका जो खूंटा होता है जहाँ गाय बांधी जाती है, उसके बल से बछड़ा कूदता है। मैं कूद रहा हूं, मेरे बाबाओं के कारण कूद रहा हूं, वरना हम कहाँ यार। इन संतों के आशीर्वाद का खिला है, दरबेला खिला से आशा है। आपने टेका आप एवा खिला से अथ श्री अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। तो बाप संत भरत ने, वाल्मीकि ने, इन सबको बुलाओ, सबको। राम दर्शन का सबको अधिकार है, राम कथा सुनने का सबको अधिकार है, इसलिए बुलाओ। इसलिए काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। तो इसलिए संतों की कृपा से सुधार का कोई अभियान नहीं है, स्वीकार का अभियान है। इसी रीत में कथा का आज मंगलाचरण हो रहा है, आज कथा का आरंभ हो रहा है। मंगलाचरण तो ऑलरेडी हो चुका। परम पूज्य महाराज श्री के और संत गणों के और सभी अपने अपने स्थान में बैठे सभी महापुरुषों को, आचार्यों को, विद्वानों को, सबको प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेकर के आइए। पहले दिन की कथा में कुछ मानस के बारे में बातें करनी होती हैं, ये तो मैंने यही कह दिया, आपको मान लो, लेकिन थोड़ा मंगलाचरण कर ले। हमारे देश के ऋषि मानते हैं कि मंगल उच्चारण से पहले मंगल आचरण जरूरी है। हमारा मंगल उच्चारण तो होता ही है, लेकिन मंगल आचरण का बड़ा मुश्किल मामला है। यहाँ मंगलाचरण कहते, इसका मतलब ये कि मंगल उच्चारण, स्वस्ति वाचन करो, इससे पहले आचरण भी मंगल हो जाए। इसलिए इनको बड़ा सुंदर जो हमारे शास्त्रों का आरंभ होता है, मंगलाचरण नाम दिया है। रामचरितमानस के 7 सोपान आप सब जानते हैं। रामचरितमानस के बारे में न जाने वो अभागा है। विश्ववंद्य गांधी बापू कहा करते थे, जिसको इस देश में रहकर रामायण और महाभारत के बारे में पता नहीं, उसको हिंदुस्तानी होने का अधिकार नहीं। विश्ववंद्य गांधी का वाक्य था। गांधी जी सनातन हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, बराबर बाबा। हाँ, ये जो जिस वणिक कौम से आए ना, वो दूसरे वणिक जैसे नहीं थे। हाँ, बिल्कुल वैष्णव। उसकी माँ तो पूरी, और उनकी जो दासी थी वो तो राम नाम में लीन थी। राम नाम का संस्कार उसने दिया था। गांधी जी को भय लगता था तो कहे, तो रंभा जी कहती थी, बेटा जब गांधी मोहन तुझे भय लगे ना तो राम नाम लेना, राम नाम लेना। तब से लग गई बात। गांधी वैष्णव थे। हमारे नगीन बापा कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि गांधी जी दूसरी गोलमेजी परिषद में गए और फिर जो होना था हुआ, जो हुआ भगवान करे। लेकिन जब वो लौटे वहाँ से, तो एक वाइसरॉय ने दूसरे को चार्ज देते समय कहा कि इस आदमी का ध्यान रखना, इनसे ज़्यादा बात मत करना, और लिख कर तो कुछ गांधी को देना ही मत। ये बैरिस्टरों का बैरिस्टर है, तुम्हें कैसे भी घुमा करके फंसा देगा। बात कम करना। उस समय टैप बैप करने का ज़माना नहीं था, इसीलिए वो बात नहीं कही, लेकिन लिख कर मत देना। तो इस आदमी का बहुत ध्यान रखना। बाकी पूरे हिंदुस्तान को हम कब्जा कर ले, लेकिन ये आदमी तो बोले ये है कौन? तब वाइसरॉय का गांधी के बारे में
जो वाक्य था वो था कि एकमात्र दुनिया में ईसाई है और वो गांधी है, लेकिन वो हिंदू है, हिंदू है ये। और गांधी कहते हैं मुझे गौरव है मैं हिंदू हूं, हम सनातनी हैं, हमारी पावन परंपरा। मुझे बार बार लोग पूछते राम मंदिर होना कि नहीं। अरे अयोध्या में राम मंदिर ना हो तो कहां हो, कहां हो यार। लेकिन कायम का मेरा स्टैंड रहा संवाद से हो, संवाद से हो, संवाद से हो। यही होना चाहिए ना, कहां हो यार टोपी। और जब भी होगा यही होगा ना। ये इतनी जायफ उम्र में भी बाबा बैठे उसके अभियान में लगे हुए। हमारे परमहंस जी तो ताड़ मार फाड़ आदमी, परमहंस बाबा वो तो क्या मेरे से बहुत, ये सभी संत तो बहुत प्यार करते हैं। ये पत्रकार मुझे बार बार पूछते हैं क्या होगा आप क्या कहें, हम तो पहले से ये कह रहा है, पहले से कह रहा हूं। देखो ये कनक भवन, ये देखो भगवान करे हो जाए। ये प्रतिकृति है ना बाबा, जो है ये प्रतिकृति। हमने कहा था कि दोनों मंदिरों को बीच में हनुमान जी रखे, उसकी छाया में मैं गाऊंगा। मेरे कहने का मतलब, ये मेरा स्टैंड पहले से रहा, संवाद, संवाद, प्रभु संवाद ही और भगवान करेंगे। देखो प्रामाणिक प्रयास के बाद भी कुछ विलंब हो जाए तो शंकर भगवान ने हमको सिखाया है, होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। और फिर शंकर ने क्या किया, अस कई जपे लगन, जप हरि नाम, हरि नाम, खूब हरि नाम का जप लो साहब। नाम क्या नहीं करता, नाम की गजब महिमा। तो मंगलाचरण एक बड़ा प्यारा शब्द है कि मंगल उच्चारण करो इससे पहले तेरा मंगल आचरण हो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसा मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध